हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अनिल कुमार। हम कर रहे हैं 11th क्लास का सेकंड चैप्टर। हमने 2.1 पहले कर लिए, चलिए 2.2 करते हैं। देखिए फर्स्ट हम क्या कहते हैं, लेट ए इज अ सेट। ए हमारे पास एक सेट दिया हुआ भाई 1 to 14 सारे नेचुरल नंबर हैं। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए तक ही है, मतलब पहला एलिमेंट जो होगा वो भी कहां से आएगा, ए से आएगा, और जो दूसरा एलिमेंट वाई होगा वो भी कहां से आएगा, ए से ही आएगा। और रिलेशन क्या डिफाइन किया है अभी देखिए एक बार, आर क्या डिफाइन किया हुआ है, एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। और यहाँ पे x और y दोनों कहां से होने चाहिए भाई, a से होने चाहिए। हमसे क्या पूछ रहा है, राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन ही पता होना चाहिए। अगर रिलेशन हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, उसके जो पहले कोऑर्डिनेट होंगे सारे के सारे वो डोमेन बन जाएंगे, जो दूसरे कोऑर्डिनेट आएंगे वो रेंज बन जाएंगे, और जो दूसरा पूरा सेट होगा वो क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। तो इसके लिए मुझे ये चाहिए, ये कंडीशन है। देखो भाई यही रिलेशन है, बस एक्स और वाई में क्या रिलेशन है कि 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। इसका मतलब 3x इक्वल्स टू वाई। तो अगर मैं r डिफाइन करूंगा, देखो अगर मैंने x को 1 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आई भाई, 3 मल्टीप्लाई 1 मतलब 3 आई। अगर मैं x को 2 रखता हूं, y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 6 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख देता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 जा 9। और अगर मैं x की वैल्यू 4 रख देता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 4 जा 12। अगर मैं x की वैल्यू 5 रख देता हूं, ध्यान से देखना भाई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। y की वैल्यू आ तो जाएगी, लेकिन उसने बोला जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है ना, वहां पे x और y दोनों कहां से होने चाहिए, a से होने चाहिए। अगर मान लो y की वैल्यू 15 निकाल दी, क्या वो a में जाएगी, वो a में नहीं जाएगी, क्योंकि a में कहां तक के एलिमेंट आ रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ 14 तक के आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। तो मैं क्या क्या रख सकता हूं, मैंने x को 1 रखा, y का आंसर मेरे पास 3 आ गया, तो इसका मतलब 1 3 हमारे रिलेशन में चला गया भाई, सही है। फिर 2 6 हमारे रिलेशन में चला गया, x की वैल्यू 2 रखी थी, y की वैल्यू 6 आ गई थी। फिर इसकी वैल्यू 3 रखी और उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 9 आ गई थी, ये भी हमारे रिलेशन में चला गया। फिर हमने x की वैल्यू 4 रखी थी, y की वैल्यू 12 आ गई थी, वो भी हमारे रिलेशन में चला गया। इसके बाद का कोई भी एलिमेंट हमारे रिलेशन में नहीं जा रहा। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई, अब इसको ये मैंने कैलकुलेट कर लिया सेपरेटली। हाँ जी, 1 के साथ 3 जा रहे हैं सर, 2 के साथ में 6 जा रहे हैं, 3 के साथ में 9 जा रहे हैं, 4 के साथ में 12 जा रहा है, दैट्स ऑल। तो ये हमारा हो गया रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। एक सवाल तो यही बन गया। अब इसकी डोमेन निकालते हैं भाई। डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। कौन कौन है, 1 2 3 एंड 4। कौन कौन आएगा भाई इसमें, सर इसमें आएगा 1 2 3 4, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 एंड 4, दैट्स ऑल। डोमेन में कौन कौन आया है, 1 2 3 4, ये पूरा सेट नहीं आया भाई। इसमें हम इससे आगे 5 नहीं डाल सकते x को, क्योंकि अगर x को 5 डाल दिया तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी, जो कि हमारे सेट से बाहर चली जाएगी। तो डोमेन कितनी आएगी, 1 2 3 4, बस यही सेट हमारा डोमेन हो गया। रेंज, रेंज क्या होता है भाई, रेंज मैंने बताया था, ये जो सेकंड एलिमेंट होते हैं ये रेंज होती है, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज होती है। कौन कौन है, 3 6 9 एंड 12। कौन कौन है, 3 6 9 एंड 12। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी भाई, 3 6 9 एंड 12, ये हमारी होगी रेंज। और मैंने ये भी बताया था कि कोडोमेन क्या होती है, रेंज होती है सिर्फ जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के, उनका सेट होती है रेंज। पूरा जो सेट, दूसरा सेट मतलब पूरा जो y जहां से आ रहा है वो पूरा सेट, y कहां से आ रहा था, a से आ रहा था, तो पूरा a सेट कोडोमेन बन जाएगा। कोडोमेन लिखूं तो क्या आएगी सर, कोडोमेन जो होगी वो पूरा सेट a ही आ जाएगी। और a सेट था क्या, 1 2 3 4 5 अप टू
14 तक, बस। डोमेन निकाली भी 1 2 3 4, रेंज निकाली 3 6 9 12 और कोडोमेन निकाली, पूरा ए सेट हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें सबसे जो मेन है भाई वो ये कंडीशन है, अगर जिसको ये कंडीशन समझ में आ गई उसको रिलेशन आ गया। इस कंडीशन में हम x अपनी तरफ से डालेंगे और y के आंसर हमारे पास आते चले जाएंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है कि x की हम कितनी वैल्यूज डालें और y की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ हम 4 तक ही डाल सकते थे, क्योंकि जैसे हमने इसको 5 डाला y की वैल्यू 15 आ गई और 15 हमारा इस A के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब हम y को x को हम 5 नहीं डाल सकते। तो x को कहां तक डाल सकते हैं, 4 तक ही डाल सकते हैं। तो डोमेन में कितने आए, 4 एलिमेंट आ गए। उसी के कोरस्पॉन्डिंग रेंज में भी कितने एलिमेंट आ गए, 4। और जो पूरा सेट है A वो क्या हो गया हमारा, कोडोमेन। आई होप पहला सवाल आपको क्लियर होगा, पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पढ़िए एक बार सेकंड क्वेश्चन को। कह रहे डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इस बात का क्या मतलब है, हम x कहां से ले सकते हैं, नेचुरल नंबर से ले सकते हैं, हम उसको 0 माइनस वाले नहीं रख सकते। और रिलेशन कैसे डिफाइन किया, x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। रिलेशन ये डिफाइन किया हुआ भाई, देखिए एक बार, x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। y का आंसर कैसे आएगा, ये जो दूसरा पेयर होगा ये कैसे मिलेगा हमें, दूसरा एलिमेंट पहले वाले में 5 ऐड करके मिलेगा। और भी कंडीशन है, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। किससे लेस है भाई, लेस देन 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं x को कहां तक रख सकता हूं, x को मैं 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं, आगे 4 नहीं रख सकता, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि x पे कंडीशन आपको लेस रखना है, इक्वल आप नहीं रख सकते। मान लीजिए आपने x को क्या रखा भाई, 1 रख दिया सर, तो y की वैल्यू यहां से क्या आएगी, x की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, आंसर कितना हो गया y का, सर 6 हो गया। x की जगह अगर हमने 2 डाला भाई 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 2 प्लस 5 दैट इज 7 आएगी सर। और अगर x की जगह हमने क्या रखा, 3 रखा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 5 दैट इज 8। क्या मैं x को 4 रख सकता हूं, अभी हमने पढ़ा x को 4 नहीं रख सकते, क्योंकि यही कंडीशन उसने दी। तो मेरे पास क्या क्या हो गया, अगर मैं r को लिखूंगा, सर r ऐसे लिखा जाएगा, x की वैल्यू हमने 1 डाली थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी, सर 6 आ गई थी। अगर x की वैल्यू हमने 2 डाली थी, y की वैल्यू कितनी आ गई थी, सर 7 आ गई थी। अगर x की वैल्यू हमने 3 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी, 8। बस यहीं पे हमारा रिलेशन स्टॉप हो जाएगा, उसके अंदर 3 ही एलिमेंट आएंगे। हाँ जी, अब पूछ क्या नाम से, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। हमें इसकी क्या क्या फाइंड करनी है, एक तो डोमेन और एक रेंज। हमारे पास रिलेशन आ गया। अब आपको पता होगा जो पहले एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, वही क्या बनाते हैं सर, डोमेन बनाते हैं। ये क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी भी। तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन ऑफ आर। क्या लिखेंगे, एक सेट लिखेंगे सर जिसके अंदर कौन कौन आएगा, 1 2 एंड 3, ये हमारी डोमेन होगी। रेंज क्या आएगी सर, रेंज ऑफ आर। रेंज क्या बनेगी भाई सर, रेंज बनेगी सेकंड जो एलिमेंट है उनका सेट। सेकंड एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं इसमें, 6 7 और 8। क्या क्या आ रहे हैं, 6 7 और 8। तो क्या क्या होगा भाई, 6 7 और 8, दैट्स ऑल। यही दो चीज पूछी थी हमसे, डोमेन पूछी थी वो आ गई 1 2 3, रेंज पूछी थी 6 7 8। ये कंडीशन बहुत जरूरी है भाई, इस कंडीशन पे थोड़ा सा काम अच्छे से करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कहता है ए हमारे पास एक सेट है भाई 1 2 3 5, बी एक सेट है 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक एक रिलेशन है, पहले ए से ए ही हो रहे थे, अब क्या है ए से बी है। कैसे रिलेशन डिफाइन किया, x, y सच दैट डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है भाई, ओड आ रहा है, ओड। x माइनस वाई क्या क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए, ओड। एक बात बताइए, अगर मैंने E1 में से
E1 को माइनस किया तो क्या मिलेगा मुझे? E1 ही मिलेगा ना सर। एग्जाम्पल 2 माइनस 4 किया 2 मिला, 4 माइनस 6 किया -2 मिला, ये दोनों क्या है? इवन है। तो इवन में से इवन माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है? इवन ही आता है। ओड माइनस ओड करेंगे तो आंसर क्या आएगा भाई? फिर भी इवन ही आएगा सर। जब ओड में से आप ओड को माइनस करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? सर इवन आएगा। एग्जाम्पल 1 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा अभी? -6, इवन है। 5 माइनस 3 करेंगे आंसर कितना आएगा? 2, इवन है। तो इसका मतलब हमारे जो क्वेश्चन पे अप्लाई होगा वो कौन सा होगा भाई? एक इवन एक ओड, ओड माइनस इवन और इवन माइनस ओड, इवन माइनस ओड। इन दोनों केस में जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या आएगा बच्चों? ओड आएगा। वो रिजल्ट क्या होगा? ओड आएगा। 2 माइनस 1 हमने किया, रिजल्ट क्या मिला? 1 मिला। 1 माइनस 4 हमने किया, रिजल्ट कितना मिला? माइनस का 3 मिला। क्या मिला हमें? ओड मिला। सही है भाई, क्या मिला हमें? ओड मिला। यस और नो? चलिए, अब उसने ना डिफाइन कर रखा है कि x भी आपको कहां से लेने हैं? 1 to 5 लेने हैं, और जो y होंगे वो भी क्या लेने हैं? 4, 6 और 9 में से ही एक लेने हैं। बस शर्त ये है ऐसे लेने हैं कि जो जिन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए? हाँ जी, जिन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए? उनका डिफरेंस ओड आ जाए। x माइनस वाई क्या आ जाए? ओड आ जाए। जहां पे x हमारा कहां से होना चाहिए? a से होना चाहिए, और y कहां से होना चाहिए भाई? b से होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या क्या होगा भाई। अभी हमने केस डिस्कस किया कि एक ओड और एक इवन, यही हमारे पास बनेगा। तो यहां से अगर मैंने ओड उठाया है 1, 1 के साथ में कौन कौन आ जाएगा भाई? 1 और 4 क्या होंगे? एक ओड है एक इवन है। सही है। इनका जो डिफरेंस करोगे 1 माइनस 4 करोगे कितना आएगा? सर 1 माइनस 4 आएगा -3, ओड होगा। हाँ जी, 1 के साथ में कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा सर। 1 के साथ 6, 1 माइनस 6 करोगे -5 आएगा, या 6 माइनस 5 करोगे, 6 माइनस 1 करोगे वो भी 5 आएगा, ओड ही आ रहा है। अच्छा, 1 के साथ में 9 नहीं जाएगा, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस या तो -8 आएगा या 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा, तो वो इवन बन जाएगा, ओड नहीं रहेगा। वो क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा, ओड नहीं रहेगा। हाँ जी, 1 के साथ 9 अभी पेयर नहीं कर सकते। इवन के साथ किसको पेयर कर सकते हैं? अभी 2 के साथ कौन पेयर होगा? सिर्फ इवन के साथ ओड को ही पेयर कर सकते हैं। तो 2 के साथ 4 को पेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 4 और 2 का डिफरेंस तो इवन आएगा। 6 के साथ 2 पेयर नहीं कर सकते, तो इसके साथ किसको पेयर करेंगे? सर 2 के साथ पेयर करेंगे 9 को। उसके बाद कौन आ गया? सर 3 आ गया। 3 क्या है भाई? ओड है, तो ओड को इवन के साथ पेयर कर सकते हैं बिल्कुल। 3 को किसके साथ पेयर करेंगे? 4 के साथ। फिर 3 को किसके साथ पेयर कर सकते हैं? 6 के साथ। 3 को 9 के साथ पेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका डिफरेंस 9 माइनस 3 तो 6 आएगा, जो कि एक इवन नंबर होगा, तो ये नहीं कर पाएंगे। 3 के साथ बस इतने ही होंगे। हाँ जी, उसके बाद 5 आ गया। 5 भी क्या है? एक ओड नंबर है, तो इसके साथ इवन ही चलेगा। 5 के साथ कौन आ जाएगा भाई? 4। दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 1 आएगा सर। हाँ जी, इसके बाद 5 के साथ कौन जाएगा भाई? 6 जाएगा सर। 5 के साथ 9 नहीं जा सकता, क्योंकि 5 और 9 का जो डिफरेंस होगा, अगर 5 माइनस 9 करोगे माइनस का 4 आएगा, जो कि क्या है? इवन है। और 9 माइनस 5 करोगे वो भी क्या आएगा? इवन आएगा। तो यही हमारा जो था बस रिलेशन बन गया। कौन कौन आया? 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6, बस यही आया हमारे रिलेशन के अंदर। अभी क्या पूछ रहे हैं? बस यही पूछ रहा था, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ, बस यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारी रोस्टर फॉर्म थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, पढ़ते हैं भाई इसको। वो कह रहा है द फिगर 2.7 shows a relation between the set P and Q। अब उसने क्या रिलेशन डिफाइन किया हुआ है ये देखते हैं। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं, रोस्टर फॉर्म। अच्छा, आर को कैसे लिख सकते हैं? बस इतना ही तो है सर। 5 के साथ कौन आ रहा है? 3 आ रहा है, तो पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे उसके साथ में। हाँ जी, 6 के साथ में कौन आ रहा है? 4 सर। 6, 4
और क्या हो रहा है भाई, 7 के साथ कौन आ रहा है, 5, 7 के साथ कौन आ रहा है सर, 5। बस यही था, ये एरो डायग्राम है भाई जिससे रिलेशन डिफाइन करते हैं। इसका मतलब है 5 किसके साथ पेयर हो रहे हैं, 3 के साथ, तो 5 3 आर में जा रहे हैं, 6 4 आर में जा रहा है और 7 5 आर में जा रहा है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ये दूसरा पार्ट किया मैंने पहले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ जी, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या हम कोई ऐसा रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं दोनों के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, जिसको हम लिख के बता सकें? हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये पहले का आंसर होगा भाई। क्या हो रहा है ध्यान से देखो, अगर मैं पहले वाले में से 2 माइनस कर रहा हूं तो बाद वाला मिल रहा है भाई। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा कि सर x, y सच दैट, हाँ जी क्या लिखा गया कि x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई। अगर मैंने पहले वाले में से 2 माइनस कर दिया, वो किसके इक्वल बचा सर, वो दूसरे के इक्वल बच गया। और जहां पे क्या था, x कहां से आ रहा था सर, p से आ रहा है, और y कहां से आ रहा था भाई, q से आ रहा था। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, रिलेशन हो गया। बस इसी को मैंने किस में लिख दिया, एक इनके बीच में फॉर्मूला डिफाइन करके लिख दिया कि सर अगर पहले वाले में से आप क्या माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, आपको बाद वाला मिलेगा। यहाँ पे पहले वाला एलिमेंट कौन था 5, तो उसमें से 2 माइनस करके कौन मिल गया था 3। यहाँ पे कौन था 6, उसमें से 2 माइनस करके कौन मिल गया था 4। यहाँ पे कौन था 7, उसमें से 2 माइनस करके कौन मिल गया था 5। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तो x है, तो x में से 2 माइनस करूंगा तो कौन मिल जाएगा y। तो ये जर्नल फॉर्मूला हमारा बन गया कि x में से अगर 2 माइनस कर देते हैं सर तो वो क्या बन जाएगा, वो सर y बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा भाई, y बन जाएगा। यही हमारा रिलेशन था, x और y के बीच क्या रिलेशन था कि x में से जब 2 माइनस करोगे तो आपको y मिल जाएगा। बस इतना ही पूछा था इसने। अच्छा और कुछ भी पूछ रहा है, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज भी पूछ रहा है भाई हमसे। चलिए डोमेन बता दीजिए फिर। अभी हमने किया था डोमेन ऑफ आर। डोमेन का मतलब सर जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के 5 6 और 7। डोमेन 2-3 क्वेश्चन के हम कर चुके हैं पहले भी। हाँ जी, रेंज, रेंज ऑफ आर। रेंज क्या होगी भाई सर, बाद वाले एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट 3 4 और 5, 3 4 एंड 5, दैट्स ऑल। क्या हो रहा है भाई, 3 4 एंड 5, ये हमारी क्या हो रही है, रेंज हो रही है। तो हमने इसको दोनों फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में भी, रोस्टर फॉर्म में भी, और इसकी डोमेन रेंज हमने लिख दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन पढ़िए भाई। एक सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 6 और एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, डिफाइंड बाय दिस a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू a। मतलब a सेट से a पे ही डिफाइन है। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। r क्या डिफाइन है बच्चों, r डिफाइन किया हुआ है a, b सच दैट b इज डिविजिबल बाय a। कहने का मतलब ये जो बाद वाला लिखा है ना, पहले से डिवाइड होना चाहिए। इस हिसाब से अगर मैं इसको देखूं 1 2 जाएगा क्या हमारे r में, इसका मतलब है क्या, जो जो बाद वाला अगर पहले वाले से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब वो रिलेशन में चला जाएगा। क्या 1 2 को डिवाइड, उल्टा इसको हम ये पढ़ सकते थे कि अगर पहले वाला दूसरे को डिवाइड कर रहा है तो वो चला जाएगा। क्या 1 2 को डिवाइड करता है, हाँ जी सर करता है, चला जाएगा। क्या 1 3 को डिवाइड करता है, हाँ जी सर करता है, बिल्कुल चला जाएगा। क्या 1 4 को डिवाइड करता है भाई, हाँ जी सर बिल्कुल चला जाएगा। 1 6 डिवाइड करता है क्या, ये बिल्कुल चले जाएंगे। तो हमें ऐसे देखने हैं। चलिए बनाते हैं इस आर को, एक बार बना लेते हैं। 1 के साथ में कौन कौन जाएगा भाई, 1 के साथ में 2, 1 के साथ में सबसे पहले तो 1 जाएगा ना, हाँ जी 1 के साथ में क्या जाएगा बच्चों सबसे पहले, सर 1 के साथ में तो 1 जाएगा। 1 के साथ में कौन जाएगा, 1 जाएगा, क्योंकि 1 1 को डिवाइड करता है। हाँ जी 1 के साथ कौन जाएगा, 2 जाएगा, क्योंकि 1 जो पहले वाले दूसरे को डिवाइड करता है। 1 के साथ में कौन जाएगा सर, 3 जाएगा, क्योंकि 1 3 को डिवाइड करता है। 1 के साथ में 4 भी चला जाएगा इस हिसाब से, और 1 के साथ में 6 भी चला जाएगा। ये मैंने कैसे लिखे, ये मैंने सबसे पहले वो लिख दी, पहले तो 1 ही रखा, उसके बाद कौन कौन लिख दिया जिसको 1 डिवाइड कर सकता है। हाँ जी, उसके बाद 2 जो है 2 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब 2 1 मैंने इसके अंदर नहीं लिया। और 2 किसको डिवाइड कर सकता है भाई, सर 4 को डिवाइड कर सकता है। और 2 किसको डिवाइड कर सकता था, सर 6 को डिवाइड कर सकता था। तो ये मैंने लिख दिए, 2 के कोरस्पॉन्डिंग लिख दिए। अब 3 किस किस को डिवाइड करेगा इनमें से, 3 3 को करेगा सर, और एक 3 6 को डिवाइड कर सकता है, दैट्स ऑल।
हाँ जी, और कौन? 4 के साथ 4 किसको डिवाइड कर देगा सर? 4 सिर्फ 4 को ही करेगा इनमें से, और 6 भी सिर्फ 6 को ही करेगा, और 6 किसी को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। किस फॉर्म में लिख दिया हमने? रोस्टर फॉर्म में। अब पूछ रहा था राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया भाई, रोस्टर फॉर्म होगी। फाइंड इट्स डोमेन, हाँ जी सर, अब तो डोमेन बिल्कुल आराम से फाइंड कर सकते हैं। डोमेन में कौन कौन आएगा भाई? सर डोमेन में इसके जो ऑर्डर पेयर लिखे हुए उनका पहले जो एलिमेंट है उनका सेट आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 6। तो क्या क्या आंसर हो गया भाई? जो हमारा पूरा ए सेट था वही हमारा आंसर हो गया, 1 2 3 4 एंड 6। यही हमारी क्या होगी बच्चों? डोमेन होगी। रेंज क्या आएगी सर? रेंज ऑफ आर, जो दूसरे एलिमेंट का सेट है भाई वो हमारा रेंज सेट बन जाएगा। 2 आ रहा है रेंज में, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 एंड 6। सारे रेंज में भी आ रहे हैं। पहले वाले एलिमेंट में भी 1 2 3 4 6 आ रहा था, दूसरे वाले में 1 2 3 4 6 आ रहा है। बस यही पूछा था, डोमेन पूछा था। ये दूसरे का आंसर हो गया डोमेन का, और ये तीसरे का आंसर हो गया रेंज का। तो डोमेन, रेंज और रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई क्या कह रहा है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। देखिए एक बार रिलेशन क्या डिफाइन किया उसने कहा कि x, x प्लस 5। कहने का मतलब ये जो भी आप ले रहे हो ना, तो इसमें 5 रख देंगे तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। अब सच दैट x कहां से होगा भाई? x की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो? 0 1 2 3 4 5। अब एक बात को ध्यान से समझना, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि ये क्या आएगा। अगर वो कंडीशन लगा देता कि ये 5 आएगा, 7 आएगा, नेचुरल आएगा, क्या आएगा, इस पे कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन किस पे है कि सिर्फ x को हम कहां से कहां ले सकते हैं? 0 से 5 हम रख सकते हैं। x के ऊपर कंडीशन है, दूसरे के ऊपर क्या आंसर आएगा उस पर कंडीशन नहीं है। तो इस r को बनाते हैं। देखिए एक बार मैंने इस x की जगह 0 रख दिया, 0, तो अपने आप यहां क्या आ जाएगा? 0 प्लस 5। 0 प्लस 5 कितना होता है सर? 5 ही होता है। फिर मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे x की जगह क्या रखा भाई? 1 रख दिया। तो 1 दूसरे एलिमेंट की जगह अपने आप क्या आ गया? 1 प्लस 5 दैट इज 6। फिर मैंने यहाँ पे रखा 2, 2 प्लस में 5 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा सर? 7 आ जाएगा। फिर 3 रखा तो 8 आ जाएगा, 4 रखा तो 9 आ जाएगा, और 5 रखा तो 10 आ जाएगा। अगर 5 रखेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? 10। उसके बाद 6 7 8 हम नहीं रख सकते क्योंकि x पे बाउंडेशन थी कि 0 से 5 तक ही रख सकते हैं। ठीक है भाई। डोमेन क्या होगी फिर? सर वही वाला काम है दोबारा से। डोमेन के लिए तो क्या करते हैं, जो हमारे पहले एलिमेंट्स का सेट है वही आएगा, और पहला एलिमेंट हमें पता है, अभी हमने x को कहां से रखा था? 0 1 2 3 4 5 6 4 5 तक, बस 0 1 2 3 4 और 5, बस यही हमारे क्या होगी? डोमेन होगी। अब रेंज क्या होगी भाई? रेंज सर ये जो दूसरे एलिमेंट का सेट आया है ये हमारी रेंज हो जाएगी। 5 6 7 8 9 और 10। अब ये मत बोल देना कि सर ये इनमें तो बिलोंग नहीं कर रहे। भाई ये कंडीशन सिर्फ x के लिए थी, दूसरे एलिमेंट के लिए ये वाली कंडीशन नहीं थी। दूसरे एलिमेंट इंडिपेंडेंट थे, वो कुछ भी आ सकते थे, बस वो उनको आना था। तो आंसर क्या क्या है हमारा? जो दूसरे एलिमेंट का सेट अभी मैंने ब्लू किए हैं, ये हमारा सेट बन जाएगा इसकी रेंज, दैट इज 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारी क्या बन जाएगी बच्चों? दिस इज आवर रेंज। ये क्या बन जाएगी? हमारी रेंज सेट बन जाएगी। चलिए आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार क्या कहता है। वो कह रहा है राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। बस इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या कह रहा है, x, x का क्यूब। क्या सारे का क्यूब करेंगे? नहीं, कुछ कंडीशन दिख रही है हमें। x इज अ प्राइम नंबर। x क्या होना चाहिए भाई? प्राइम नंबर लेस देन
10 से लेस। अच्छा प्राइम्स कौन से अभी जो 10 से लेस होंगे? प्राइम्स लेस देन इज इक्वल टू कौन कौन से प्राइम है? 1 प्राइम है क्या? नहीं सर 1 प्राइम नहीं है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 2 3 5 है क्या प्राइम? हाँ जी सर बिल्कुल प्राइम है। 7 है क्या प्राइम? 9 प्राइम है, 8 प्राइम है, बाकी प्राइम नहीं। तो जो 10 से लेस होंगे वो प्राइम कौन कौन से होंगे सर? 2 3 5 और 7 ये होंगे हमारे पास। बस मैं x की जो वैल्यू रख सकता हूं ना, या तो 2 रख सकता हूं, या 3 या 5 या 7, तो यहां पे रख दो, बस इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। आर का आंसर क्या आ जाएगा? अगर मैंने x की जगह पहले x की जगह क्या रखा 2, तो अपने आप यहाँ पे क्या हो गया भाई 2 का क्यूब, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितनी होती है बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा सर? 8 आ जाएगा। उसके बाद मैंने x की जगह अपनी मर्जी से क्या रख दिया सर? 3 रख दिया, तो 3 का क्यूब कितना होगा? 3 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 3, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे अपने आप क्या आ गया 27 आ गया। उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 5 रखेंगे तो इधर क्या होगा भाई 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 मतलब 125 होगा, ठीक है। 7 की मल्टीप्लाई 3 बार, भाई 7 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे 343 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 7 जा 49, 49 3 7 जा 343, तो ये हमारा क्या हो गया भाई? दिस इज आवर रिलेशन। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? दिस इज आवर रिलेशन। क्या क्या आ रहा है इसमें? 2 के साथ में 8 आ रहा है सर, 3 के साथ में 27, 5 के साथ 25, 7 के साथ 343। दोबारा से बात बोल रहा हूं कि सिर्फ कंडीशन इसके ऊपर थी, ये क्या आएगा इस पे कंडीशन नहीं थी। कहीं ये सोचो कि ये तो प्राइम आ नहीं रहा तो इसको हम कैसे ले रहे हैं बच्चों? सिर्फ और सिर्फ पहले एलिमेंट पे कंडीशन थी, x की जगह हम प्राइम रखना था हमें लेस देन 10। उसका क्यूब क्या आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। अगर इसकी डोमेन पूछता तो 2 3 5 7 हो जाती, और इसकी रेंज निकालनी होती तो 8 27 125 और 343 हो जाती। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए। ए एक सेट लिखा हो भी एक्स वाई जेड, बी सेट लिखा हो 1 2, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। फॉर्मूला क्या था भाई? नंबर ऑफ, बेसिक्स में भी मैंने करवाया था, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 की पावर में जितने ए में एलिमेंट है उनको लिख दो, गिन के लिखने हैं भाई, क्या एलिमेंट है वो नहीं लिखने, बल्कि कितने एलिमेंट है वो लिखने हैं। कितने एलिमेंट है सर? एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट हो गए, तो पावर में 3, मल्टीप्लाई में बी में कितने एलिमेंट है अभी 1 2, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है तो 2, आंसर कितना हो गया 2 पावर 6। कितना होता है भाई 2 की पावर 6 64। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ गए बच्चों? 64। ए से बी कितने रिलेशन हो सकते हैं? 64। इजी क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला मैंने करवाया हुआ है। अगर आपने बेसिक्स की वीडियो नहीं देखी पहले जाके उसको देखिए, फिर आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं भी क्या कह रहा है, पढ़िए। वो कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड का मतलब होता है भाई, जेड का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें क्या क्या आता है सर? इसमें 0 आता है, प्लस माइनस 1 आता है, प्लस माइनस 2 आता है, प्लस माइनस 3 आता है, प्लस माइनस 4 आता है, एंड अप टू सो। ठीक है, तो इसमें 0 भी आ जाएगा, प्लस का 4 भी, माइनस का 4 भी, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 3, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब रिलेशन उसने डिफाइन किया बच्चों, रिलेशन देखिए क्या डिफाइन किया, a, b such that a, b belongs to integers। पहले बात ये दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, और रिलेशन क्या डिफाइन किया कि a माइनस b इज एन इंटीजर। a माइनस b क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। बस बात इतनी है कि पहले तो मैंने इंटीजर फिक्स कर दिया, मान लो मैंने ले ली 0 वैल्यू 0, तो 0 के साथ में मैं ऐसे क्या क्या मेंबर ले सकता हूं कि 0 में से मैं उनको माइनस करूं और वो क्या आ जाए? इंटीजर आ जाए। तो देखते हैं 0 में से अगर 0 को माइनस किया तो आंसर क्या आया भाई? सर 0 आया। 0 में से अगर 1 को माइनस किया तो आंसर कितना आया? -1 आया। 0 में से अगर -1 को माइनस किया तो
0 + 1 आंसर कितना आ गया सर 1 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं 0 में से 0 को माइनस कर रहा हूं फिर भी इंटीजर आ रहा है, 0 में से 1 को माइनस कर रहा हूं फिर भी इंटीजर ही आ रहा है, 0 में से -1 को माइनस कर रहा हूं तो भी क्या आ रहा है इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम दो इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आता है इंटीजर ही लौट कर आता है। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए तो हमारा फिक्स ही हो गया कि इंटीजर ही हमें लेना है, बी भी क्या हो जाएगा अभी इंटीजर होगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा वी नो दैट a minus b is always integer for all a, b belongs to integer। अब आप क्या करो, जब भी आप दो इंटीजर ले रहे हो a और b, उनकी जो सब्ट्रैक्शन होगी वो हमेशा क्या आएगी, वो क्या आ जाएगी भी, हमेशा वो इंटीजर आ जाएगी। तो r हमारा बच्चों यहां से क्या बन जाएगा, a, b such that a, b belongs to integers। अब ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, एक एक एलिमेंट इसका पेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 0 के साथ भी सारे इंटीजर आएंगे, 0 के साथ 1, 0 के साथ -1, 0 के साथ 2, -2, 0 के साथ 3, -3, 0 के साथ 4, -4, फिर 1 के साथ भी 0 +-1 +-2 +-3। तो इनफाइनाइट सेट है, इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे हम। तो इस सेट को मैंने कैसे लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख दिया। अब यहां से ध्यान से देखो, ये कंडीशन मैंने हटा दी, a - b इज एन इंटीजर, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं a को कोई इंटीजर लिख देता हूं और b को भी कोई भी इंटीजर लिख देता हूं, तो दोनों की जो सब्ट्रैक्शन होगी अपने आप ही क्या आएगी इंटीजर आएगी। तो ये जो सेट बन रहा है इसमें कौन कौन आ रहे हैं कि बस पहला भी इंटीजर हो और जो बाद वाला है पेयर वो भी क्या हो, इसमें इंटीजर ही हो। तो हमसे क्या पूछ रहा था, वो डोमेन पूछ रहा था। तो डोमेन में क्या होगा भाई, ये जो बच्चे a है वो कहां से आया हमारा, सर ये इंटीजर से आया। a क्या लिया हमने, जो पहला एलिमेंट था वो कहां से आ रहा है हमारा इंटीजर से आ रहा है। तो डोमेन भी क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ r क्या हो जाएगी बच्चों, सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगी सर, सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगी। और सेट ऑफ इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। रेंज क्या होगी भाई, रेंज ऑफ r, रेंज भी क्या होगी, जो दूसरा b है वो कहां से आ रहा है, b भी हमारा सर इंटीजर से आ रहा है, क्योंकि जो दूसरा मैंने लिया था वो भी क्या लिया था इंटीजर माइनस इंटीजर। जब मैंने किया तो रिजल्ट भी क्या मिला था, इंटीजर ही मिला था। तो इसका मतलब b क्या है, एक इंटीजर है, b कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो बस मैंने उस सबको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिख दिया, b लिख दिया। तो इसका मतलब रेंज भी क्या आएगी सर, सेट ऑफ इंटीजर ही आएगी, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये भी क्या आएगी भाई, सेट ऑफ इंटीजर्स ही आएगी सर। आई होप ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट सम है भाई, ध्यान से कीजिएगा इसको, ये थोड़ा सा अलग है। ये इसके साथ हमें कैसे डील करना पड़ा, सेट बिल्डर्स फॉर्म से ही डील करना पड़ा। एक दो क्वेश्चन हम समझ सकते थे, इसको समझ के आप सीधा ये नहीं बोल सकते कि इंटीजर वैल्यू है, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि रिलेशन में कौन कौन आया है, उसके बाद आप बता सकते हो कि डोमेन में सेट ऑफ इंटीजर आए हैं और रेंज में भी सेट ऑफ इंटीजर्स आए हैं। सिर्फ 2-3 वैल्यू कैलकुलेट करके आप इस रिलेशन को नहीं बता सकते। ये समझने के लिए सही है, लेकिन लिखने के लिए ये तरीका आपको करना पड़ेगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। आई थिंक इट विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। नहीं भाई हो गया, बस 9 ही क्वेश्चन थे, 9 के 9 हमने निपटा दिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको हेल्प कर रहा होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।